हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, आपने कई बार अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन को मीडिया पर नाराज होते हुए देखा व सुना होगा। अपनी नाराजगी जाहिर करने में उन्हें कभी हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन उनके ठीक उलट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का व्यवहार बहुत ही सौम्य रहता है। उन्हें गुस्से में आपा होते हुए नहीं देखा जाता, वह भी लोगों के बीच में तो शायद ही कभी नहीं। हालांकि यह कहानी एकदम उलट है। कुछ ऐसा गुजरा कि अमिताभ फट पड़े, वह भी ऐसे कि उन्होंने कई बार ही लोगों के सामने ही जया बच्चन को आड़े हाथों ले लिया। जया हतप्रभ थी, बाहरी लोग शर्म से सर नीचा किए हुए थे। अभिषेक और श्वेता स्तब्ध थे और अमिताभ चीख रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब बात नहीं संभली तो जया बहाना करके वहां से चली गई और फिर लौटी नहीं। दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या किया था जया बच्चन ने जो अमिताभ को इतना गुस्सा आया। दोस्तों, यह बात है सन 1992 की। तब अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन का 50वां बसंत देखा था। एक लंबे वक्त से ख्याति की ऊंचाइयों पर काबिज बिग बी के इंटरव्यू का यह सटीक समय था। बहुत से लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन किसी की भी बात नहीं बन रही थी। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के लिए यह मौका अरेंज किया गया। अमिताभ के तब के दिनों के करीब में शामिल नेता अमर सिंह से इस इंटरव्यू और उसके बाद कुछ ऐसा गुजरा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अमिताभ कुछ ऐसा कर बैठे जो उनकी इमेज के ठीक विपरीत था। शांत, नर्म और शालीन अमिताभ का व्यवहार डराने की हद तक जया के लिए आक्रामक हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपनी किताब में करण थापर ने इस घटना का जिक्र विस्तार से किया है। इंटरव्यू अमिताभ के बंगले के ड्राइंग रूम में शूट किया जा रहा था। अमिताभ के साथ जया भी थी और उनके दोनों बच्चे श्वेता और अभिषेक भी सभी इंटरव्यू का हिस्सा थे। सवाल जो करण तैयार करके लाए थे उन्हें पूछा जा रहा था और अमिताभ बखूबी जवाब दे रहे थे, बेहद सहज और सधे लहजे में। एक हिस्सा रिकॉर्ड होने के बाद टेप बदला जा रहा था। इस दरमियान ना जाने क्यों अमिताभ ने हॉलीवुड के नामचीन अभिनेता वॉरेन बेटी के इंटरव्यू का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह इंटरव्यू उन्होंने अमेरिकी चैनल पर देखा था। अमिताभ ने कहा कि उस इंटरव्यू को दिलचस्प बनाता है इंटरव्यू लेने वाले का स्पष्ट और दृढ़ता से बेटी के जीवन में आई महिलाओं के बारे में सवाल पूछना। ब्रेक के दौरान अमिताभ के बिना किसी संदर्भ के ये बात कहने को करण ने अपने लिए एक इशारा समझा। उन्हें लगा कि वह भी अमिताभ के जीवन के उस पहलू के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि करण इसकी तैयारी करके नहीं गए थे। करण ने भी इन अफवाहों को सुना ही था। दूसरा टेप लगते ही करण ने बिग बी के लव अफेयर्स के बारे में सवाल दागने शुरू कर दिए। पहला ही सवाल था, कई अभिनेत्रियों के साथ आपके प्रेम प्रसंगों को लेकर बात होती है। क्या शादी के बाद भी किसी महिला के साथ आपका अफेयर रहा है? भले ही अमिताभ को यह सवाल नागवार गुजरा हो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक पहले की ही तरह थे। उसी अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया, बोले नहीं, कभी नहीं। करण भाव नहीं बदलने को अपने लिए ग्रीन सिग्नल मान बैठे। अगला सवाल परवीन बॉबी के साथ अमिताभ के रोमांस के किस्सों की सच्चाई पर आया। अमिताभ ने फिर जवाब दिया, नहीं, मैंने भी ऐसी स्टोरी पढ़ी है, वे सच नहीं है, लेकिन मैं मैगजीनों को ऐसा लिखने से मना नहीं कर सकता। अब सवाल का सिलसिला रेखा तक आ पहुंचा। इस बार जवाब से पहले अमिताभ की आंखों में कुछ हलचल हुई। करण के मुताबिक भले ही अमिताभ ने अन्य सवालों की अपेक्षा इसका जवाब देने में कुछ ज़्यादा वक्त लगाया हो, लेकिन जब जवाब आया तो आवाज़ पहले की ही तरह दृढ़ थी। उनके लहजे में किसी भी तरह का बदलाव नहीं था। अमिताभ का जवाब था, नहीं, उनके साथ भी नहीं। करण इसके बाद जया से मुखातिब हुए, क्या आप अमिताभ पर विश्वास करती हैं? इस सवाल पर जया अभी जवाब देती कि उससे पहले ही अमिताभ उनकी तरफ देखने लगे थे। जया ने कहा, मैं हमेशा अपने पति पर विश्वास करती हूँ। करण ने इस पर एक बार फिर उन्हें कुरेदा, क्या आप ऐसा मानती भी हैं या केवल इसलिए कह रही हैं क्योंकि वह आपके बगल में बैठे हैं? जया ने अमिताभ की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल, मैं विश्वास करती हूँ, मैं क्यों विश्वास नहीं करूँगी। इस मसले पर यह आखिरी सवाल था। आगे के सवाल पूछकर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो करण यही सोच रहे थे कि इन सवालों ने अमिताभ को असहज तो नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे पूछने का इशारा किया था।
करण यह बात तब तक मानते रहे जब तक वे इंटरव्यू के बाद साथ में खाने की मेज पर नहीं बैठे। अमिताभ और जया के बीच जो केमिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान दिख रही थी वह डाइनिंग टेबल पर बैठते ही पलट गई। इसकी उम्मीद करण को तो कम से कम नहीं थी। बकौल करण, मैं अपने आकलन में बिल्कुल गलत था। अमिताभ ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर भभक रहे थे। जैसे ही जया ने खाने के मेज पर उनसे चावल के लिए पूछा तो मानो ज्वालामुखी फूट गया। अमिताभ तीखे लहजे में बोले, आप जानते हैं ना कि मैं चावल नहीं खाता। इसके बाद आवाज और तेज हुई, आप मुझे वह क्यों परोसना चाहती हैं जिसे मैं कभी खाता ही नहीं। अब उनका गुस्सा उनके चेहरे पर भी झलक रहा था। टेलीविजन क्रू और अमिताभ बच्चन के बच्चे भी केवल स्तब्ध थे बल्कि भयभीत थे। इतने पर भी जया का लहजा नर्म ही बना रहा। उन्होंने चावल परोसने की बात पर कहा, मैं इसलिए आपसे चावल लेने को कह रही हूँ क्योंकि अभी रोटियां आई नहीं हैं। अमिताभ अब लगभग चीखते हुए बोले, मुझे चावल नहीं चाहिए। मैं कभी चावल नहीं खाता और यह बात आपको पता है। मैं रोटियां न आने की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कृपया इसकी जगह मुझे चावल मत दीजिए। करण अब समझ चुके थे कि यह उन्हीं सवालों पर देर से आई प्रतिक्रिया थी। जया ने एक बार फिर माहौल हल्का करने के लिए कहा, मैं देखती हूँ कि रोटियां आने में कितनी देर है, लेकिन तब तक आप चावल क्यों नहीं ले लेते। इस पर अमिताभ अब एक बार और लगभग चीखते हुए बोले, बंद करो यह सब। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे चावल नहीं चाहिए। मैं रोटियों का इंतजार करने में खुश हूँ। क्या आपको यह बात समझ नहीं आ रही? आपको हो क्या गया है? आप यह क्यों नहीं सुन रही जो मैं कह रहा हूँ? जया डाइनिंग रूम छोड़कर जा चुकी थी और दोबारा नहीं लौटी। कुछ समय के बाद रोटियां आई। अमिताभ ने खाना शुरू किया। तकरीबन 10-15 मिनट में भोजन समाप्त हुआ, लेकिन तब तक वहां का माहौल सर्द बना रहा। बिल्कुल सन्नाटा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। करण यही सोच रहे थे कि क्या उन्होंने इन सवालों में निजता का उल्लंघन किया है। क्या उनका आकलन गलत था? करण इस बारे में कहते हैं कि हम होटल पहुंचे ही थे कि हमारे फोन घनघनाने लगे। पहला फोन अमर सिंह का था, फिर शोभना भड़तिया का फोन आया। जाहिर है कि सब कुछ इसी संबंध में था। आखिरकार तय हुआ कि इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के प्रेम प्रसंगों के हिस्से का टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। यह किस्सा कभी ऑन एयर नहीं हुआ। खैर, यह तो एक वाकया हुआ। अमिताभ ने एक टेलीविजन शो के दौरान अपने और पत्नी जया बच्चन के खाने के तौर तरीकों पर विस्तार से बात की थी। अमिताभ ने बताया था कि बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने मिठाई, नॉनवेज और कई सारी दूसरी चीजें खानी छोड़ दी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि जया को खाने में मछली खासी पसंद है। तो दोस्तों, यह था अमिताभ की जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।